नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 71st और 72nd बीपीएससी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है होमवर्क सीरीज। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग वीकली बेसिस पर पूरे वीक का जो है एक टारगेट देते हैं और आप लोग उस टारगेट को पूरा करते हैं। और इसी टारगेट के आधार पर जो है आप पूरे वीक का एक शेड्यूल बनाते हैं और एक टारगेट के आधार पे आप चीज़ों को करते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी तैयारी जो है उसको एक सही दिशा प्राप्त होती है, बल्कि छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करने के कारण आपको जो है एक सही डायरेक्शन में और एक निश्चित लक्ष्य के साथ आपको जो है मार्गदर्शन भी मिलता है। अभी तक हम लोग वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी नया नया इसको ज्वाइन किया है उस वीक 1 और वीक 2 को साथ साथ करते रहें। और इस वीक में मैंने जो है चूँकि डे 15 हो चुका है 5 अप्रैल से। और इस 5 अप्रैल से जो है डे 15 में मैंने ज़्यादातर बुक का रिवीजन दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगिनर हैं और उन्होंने अभी अभी शुरुआत करा है, तो उनको करने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में सबका ध्यान रखते हुए, ठीक है, सबको साथ लेकर चलते हुए हमने सोचा है कि इस बुक का रिवीजन भी दिया जाए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो इसका जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे ताकि चीज़ें याद रहें। एग्ज़ाम हॉल में ये कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा है। एग्ज़ाम हॉल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके रिज़ल्ट के लिए कि आपकी डिलीवरी कितनी है, आपने एग्जीक्यूट कितना किया। आपने 100 क्वेश्चन पढ़ के गए, आप क्या 10 भी उसमें से कर पाए कि नहीं कर पाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो डिलीवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिवीजन पार्ट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इन कुछ लोग जो है कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आ रही। एक्चुअल में मैं अपने ट्रेनिंग में बहुत बिज़ी हूँ, तो ऐसे में बहुत कम टाइम मिल पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी छुट्टी का दिन होगा उसमें 3-4 वीडियो बनाकर कम से कम वीकली प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं डे 15 के रूटीन से। डे 15 जो है 5 अप्रैल सैटरडे। इसमें मेंस में मैंने एक बार फिर क्लास 9th की बीटीबीसी का रिवीजन दिया है और मैंने इसमें चैप्टर मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है कि कोई एक दिन में एक चैप्टर कर पाए, कोई एक चैप्टर 2-3 दिन में कर पाए। और आज रात को ही आपको क्लास 9th की जो बीटीबीसी है ज्योग्राफी की यहाँ ज्योग्राफी लिख लें। ज्योग्राफी की जो बीटीबीसी है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर 1 मैं अपलोड कर दूंगा। चैप्टर 1 आप उसको देख लेंगे कि नोट्स उसमें से कैसे बनाने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्लास 6 की साइंस का रिवीजन कर लेंगे। और हिस्ट्री में क्लास 7, क्योंकि क्लास 6 की साइंस हम चला भी रहे हैं तो उसका रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। 2 दिन में या 1 दिन में हम क्लास 6 का साइंस का रिवीजन करेंगे। और हिस्ट्री में आप क्लास 7th की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ये एक नई बुक है। इसके बाद हम 6 और 8 की पहले ही कर चुके हैं, तो 7 की करने के बाद 6, 7, 8 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो हिस्ट्री में या क्लास 7th की आप या तो बीटीबीसी से चैप्टर 1-2 कर लेंगे या एनसीईआरटी से चैप्टर 1-2 कर लेंगे। इसके बाद करंट अफेयर में फिर से वही क्रॉनिकल आपको स्टार्ट करना है। क्रॉनिकल में ऑलरेडी आपने काफ़ी मैगज़ीन कवर कर लिया है। मोटा वाला मैगज़ीन जो थिक वाला मैगज़ीन है उसको कवर करना है। उसका सामयिक लायक आलेख सामयिक आलेख आलेख इसको कवर करना है। इसके बाद जो है आप बात करते हैं डे 16 की, जो है 6 अप्रैल, और वो संडे। मेंस में बीटीबीसी ज्योग्राफी, आप लोग ज्योग्राफी जरूर लिखिए। रिवीजन क्लास 9th इसको पूरा वीक आपको करना है। प्रीलिम्स में क्लास 6 का साइंस का रिवीजन करना है। क्लास 6 की जो साइंस का रिवीजन है उसको 2 दिन रखा है हमने, और ताकि जो है आपको आसानी हो साइंस का को रिवाइज करने में। इसके अलावा हिस्ट्री में क्लास 7th बीटीबीसी से चैप्टर 2-3 कर ले, और अगर एनसीईआरटी कर रहे हैं तो सिर्फ चैप्टर 3 करने से आपका काम चल जाएगा। और करंट अफेयर में क्रॉनिकल की मोटी वाली मैगजीन से इन फोकस वाला कर ले। वहाँ पर आपको 3-4 आर्टिकल दिखेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। नोट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मैगज़ीन को ज़रूर पढ़ें, उसमें अंडरलाइन ज़रूर करें। इसके अलावा डे 17 7 अप्रैल मंडे, मेंस में बीटीबीसी क्लास 9th की
ज्योग्राफी लिखना भूल गया हूँ, ज्योग्राफी आप लिख ले। प्रीलिम्स में क्लास 7th की साइंस का रिवीजन, क्लास 6 की साइंस का रिवीजन ऑलरेडी 2 क्लासेस में हो गया है, तो 7th की साइंस का रिवीजन। और हिस्ट्री क्लास 7th में आप BTBC कर रहे हैं तो चैप्टर 4-5, NCERT कर रहे हैं तो चैप्टर 4-5 आप कर लें। इसके बाद जो है डे 18 में 8 अप्रैल जो है ट्यूसडे, मेंस में BTBC रिवीजन 9th क्लास की ज्योग्राफी, प्रीलिम्स में क्लास 7th की साइंस का रिवीजन, और हिस्ट्री में क्लास 7th की BTBC है तो चैप्टर 6-7, NCERT है तो चैप्टर 6 का आप रिवीजन कर ले। अच्छा हाँ, यहाँ बताना भूल गया मैं, डे 17 में आपको जो करंट अफेयर करना है क्रॉनिकल से, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करना है, इसको लिख ले। और इसमें जो आपको करंट अफेयर करना है वो है आर्थिक परिदृश्य करना है, ठीक है। अब आ जाइए डे 19 जो है 9 अप्रैल यानी वेडनेसडे, मेंस में BTBC रिवीजन 9th का, प्रीलिम्स में क्लास 8th की साइंस का रिवीजन, 6-7 दोनों साइंस का रिवीजन हो चुका है तो 8th की साइंस का रिवीजन। हिस्ट्री क्लास 7th में अगर BTBC है तो चैप्टर 8-9, NCERT है तो चैप्टर 7। NCERT में तो चैप्टर कम है इसलिए। करंट अफेयर में आप क्रॉनिकल वाली मैगजीन से पर्यावरण एवं जैव विविधता, अगर आपके पास क्रॉनिकल मैगजीन नहीं है, कुछ लोगों के पास क्रॉनिकल मैगजीन नहीं है, तो ऐसे में आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं और आप मैगजीन को 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो डे 20 पे आ गए हैं, 10 अप्रैल, ये थर्सडे है। और मेंस में आप BTBC का ज्योग्राफी का 9th क्लास का रिवीजन कर ले। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्लास 8th की साइंस का रिवीजन कंप्लीट कर ले। हिस्ट्री में क्लास 7th की जो BTBC का चैप्टर 10 अगर NCERT है तो चैप्टर 8, और क्रॉनिकल की मैगजीन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन। इसी के साथ मैं मानूंगा कि क्रॉनिकल की मैगजीन जो कि 3 वीक हो जाएगी तो 1 वीक और बचा रहेगा, तो बचे हुए चैप्टर्स को उससे कंप्लीट कर लेंगे। तो और आइए डे 21 लिख लीजिए। डे 21 को हमने ऑफ रखा है, आपका ऑफ रखा है, तो जितने भी चैप्टर्स आपने किए हैं अगर उसमें से कुछ छूट गया है तो डे 21 पे आप उसको कर लिए। हम इस वीडियो को अब जो है नेक्स्ट वीक का शेड्यूल डे 22 से देंगे, जिससे जो है आप चीज़ें को और अच्छे से कर पाएंगे। हमने यहाँ पे 21 यानी 3 वीक का शेड्यूल आपको कंप्लीट करा दिया है। आप आशा है कि इससे हम लोग क्या क्या अभी तक कवर कर लिए। साइंस की क्लास 6, 7, 8 की बुक, हिस्ट्री की क्लास 6, 7, 8 की बुक, इसके अलावा BTBC ज्योग्राफी की क्लास 9 की बुक, और क्रॉनिकल की आपने कर ली है मार्च की मैगज़ीन। ये आपको अगले वीक से हम ये भी करेंगे कि जो मैगज़ीन है मोटी वाली उसको 3 वीक में कंप्लीट करेंगे और पतली वाली मैगज़ीन को 1 वीक में कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ फैक्ट्स भी हम साथ साथ लेते जाएं, ठीक है। तो आपको ये बातें अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके साथ में जुड़ा रहूँ और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ उतना वो होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो है जो भी टाइम मेरे पास बचता है वो आपको दे पाऊँ। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरी तन्मयता, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ, और वो दिन दूर नहीं जब BPSC की फाइनल PDF में आप अपना नाम पाएंगे। बस इस होमवर्क सीरीज़ को अच्छे से आप फॉलो करते रहें। बस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें कि आपको क्या क्या चाहिए, और ताकि मैं वीकली जो है किसी छुट्टी के दिन वो वीडियोस बना सकूं। और अगर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो जिनके पास अभी भी कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है, या फिर ऐसा सोर्स नहीं है जिसके बल पर वो BPSC की तैयारी कर पाए, या फिर उनके पास कोचिंग में देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो है ओवरऑल ये बात हुई। मैं बस इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।